नमस्कार साथियों, बोर्ड सेंटर बिल को कैसे ऑनलाइन करें। बोर्ड की साइट खोल लेते हैं, अकाउंट सेक्शन में जाते हैं। अकाउंट सेक्शन में आपको सेंटर बिल एंट्री 2023 बिल एंट्री पे जाना है। सेंटर कोड आपके यूजर आईडी होंगे, पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर होंगे। मोबाइल नंबर अगर अभी आपके पास काम नहीं कर रहे हैं आप वाले, तो आपसे पहले जो संस्था प्रधान थे उनके मोबाइल नंबर से आप इसको ओपन कर लीजिए। अब यहाँ महत्वपूर्ण आपको प्रत्येक एग्जाम डेट का भरना है। प्रत्येक एग्जाम डेट को फिलअप करते हुए स्टूडेंट सीटिंग रेंज आपको सेव करनी है कि कितने कमरे आपने 1 से 25 तक की बैठक व्यवस्था वाले लिए, और पूरा इसको क्रिएट करके आपको फॉर्म 6 जनरेट करना है, इसका प्रिंट ले लेना है। तो इससे अधिकांश जो सूचनाएं हैं वो आपके बिल में ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगी कि आपके कितने वीक्षक होंगे, कितने सुपरवाइजर होंगे, कितने रिजर्व सुपरवाइजर होंगे, रिजर्व जो वीक्षक होंगे वो होंगे। तो ये जो सारी सूचना है वो फॉर्म 6 में तैयार हो जाएगी, तो ऑटो कैलकुलेट होगा। अब नेक्स्ट पेज में जाएंगे हम। नेक्स्ट पेज में जाके हम ये एक सेव 6 नंबर प्रपत्र तक जो आपने सेव कर रखे हैं उसको अपलोड कर देंगे। यहाँ 1 से 6 नंबर तक जो प्रपत्र है पीडीएफ बना के इसको अपलोड कर देंगे। नेक्स्ट पेज में आ जाए। यहाँ नेक्स्ट पेज में आपको ये फॉर्म आपको कुछ जो सूचनाएं आपको भरी हुई मिलेगी, कुछ आपको अपनी तरफ से भरनी है। जैसे थाने से दूरी है, संग्रहण केंद्र से दूरी है, आईएफएससी कोड है, अकाउंट नंबर है, मोबाइल नंबर आपके पहले से आ रहे हैं, बैंक अकाउंट नंबर और ईमेल आईडी, ये सारी सूचनाएं। इसके अलावा वीक्षण का जो मानदेय है वो ऑटोमेटिक आपको भरा हुआ मिलेगा। अन्य जो सूचनाएं अलमारी वे है आप एडिट करके भर सकते हैं। बस का वास्तविक किराया उत्तर पुस्तिका संग्रहण केंद्र तक पहुंचाने का आप चेंज नहीं कर सकते। तो ये सारी सूचनाएं आपको भर के उसके बाद नीचे चेक की कॉपी स्कैन करके यहाँ हम अपलोड करेंगे। तो चेक की जेपीजी बना के आपको यहाँ पे अपलोड करनी है और इसको सेव कर देना है। यहाँ सेव पे आएंगे हम, तो ये आपका फॉर्म है वो सेव हो जाएगा। यहाँ हमारा फॉर्म है वो सेव हो चुका है और अब इसका हम प्रिंट लेंगे। प्रिंट अगर एक पेज में नहीं आ रहा हो, हम सीधा ऐसे प्रिंट लेंगे तो ये 2 पेज में आएगा। तो इसको एक बार सेव एज पीडीएफ भी कर सकते हैं हम, बाद में प्रिंट लेना चाहें या अपने डेस्कटॉप में अपन सेव रखना चाहें तो इसको सेव भी रख सकते हैं। तो यहाँ हम इसको सेव रख लेते हैं। तो यहाँ हमने सेव कर लिया उसको। अब अगर हम इसको एक पेज में करना चाहें तो इसकी स्केलिंग कर देते हैं। 60 पे करेंगे तो ये एक पेज में आ जाएगा। 70 में भी 2 में आ रहा है, देखिए 60 में 1 पर आ रहा है ये। तो 60 स्केलिंग करके 65 में भी आपको 2 में ये करेगा। तो लास्ट अगर हम एक पेज में इसका प्रिंट चाहते हैं तो अक्सर जरूर इसके बारीक होंगे, लेकिन इसको 60 पे करके हम इसको सेव कर सकते हैं एक पेज में। अब इसके बाद आपको बोर्ड को क्या क्या भेजना है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ऑनलाइन हमने फॉर्म को कर दिया। अब एक तो जो मेन पेज ऊपर से जो कवर पेज निकलेगा, जो 2 पेज में या 1 पेज में हम ले सकते हैं, 1 पेज में ले सकते हैं। अक्सर साफ नहीं हो तो आप उसको 2 पेज में ले लें। और उसके साथ में आप प्रपत्र 1 से 6 समस्त जो बिल वाउचर्स के हैं, प्रपत्र 1 से लेकर 6, ये जो 1 से 6 नंबर जो है, ये 1 से 6 तक जो सारे पीडीएफ के रूप में हमने अपलोड किए थे, इसके साथ साथ चेक की कॉपी भी आपको साथ में भेजनी है। और एक प्रपत्र जो हमने निकाला था 6, प्रपत्र 6 जो कमरों की संख्या और वीक्षकों की संख्या का निकला था, वो भी हमें इसके साथ अटैच करके भेजना है। स्पीड पोस्ट से भेजना है। इसके अलावा आपको एक खपत पत्र का लिफाफा आया हुआ है छोटा ग्रीन कलर का, उसके अंदर खपत पत्र की एक प्रति भी इसी बिल के लिफाफे में आपको निश्चित रूप से भेजनी है, अन्यथा आपका बिल है वो वहां पे एक्सेप्ट नहीं होगा। जब तक खपत पत्र की कॉपी है वहां लेखा शाखा में नहीं पहुंचती तब तक
बिल पर विचार नहीं किया जाता, इसलिए खपत पत्र की कॉपी है वो आप इसके साथ जरूर भेजें। आपने अलग से संग्रहण केंद्र पर भेज दिए या स्पीड पोस्ट से अलग से भेज दिए तो भी कोई बात नहीं, लेकिन इसके साथ एक कॉपी खपत पत्र की निश्चित रूप से आपको एक छोटे लिफाफे में, लिफाफे के अंदर लिफाफा और डाल के और आपको भेजनी है। तो इस तरीके से अपने सेंटर के बिल का जो पेमेंट है वो होगा। उसका जो लेने का तरीका है वो इस प्रकार से। तो ये वहां जैसे ही पहुंचेगा, स्पीड पोस्ट से भेजेंगे तो आपकी ट्रैकिंग भी हो जाएगी, पता लग जाएगा आपने कब भेजा, उसके बाद में कब वहां पहुंचा, उसके बाद में स्टेटस का जब टैब आ जाएगा तो वहां से आप स्टेटस से चेक कर सकेंगे कि आपके बिल का स्टेटस क्या है। अमूमन सितंबर तक ये बिल है वो क्लियर हो जाते हैं। तो इसको आप बिना देर किए अभी जो अपने ग्रीष्मावकाश है उससे पहले ही तैयार करके भेज दें ताकि इसका भुगतान है वो समय पर हो जाए। थैंक यू वेरी मच।